حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? रमज़ान अच्छी जा रही है आप लोगों की? अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ करे और बेहतरीन तरीके से हमें इस महीने में फ़ायदा उठाने वाला बना दे। आइए देखते हैं आज सूरतुल माइदा आयत नंबर 58 और इसका तर्जुमा आप सबके सामने है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अज़ान के बारे में बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब अज़ान दी जाए यानी कि नमाज की तरफ बुलाया जाए तो लोग इसे खेल बना लेते हैं, क्योंकि वजह यह है कि अकल की कमी है उनके अंदर। तो हम देखते हैं कि इस आयत के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है और इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। अज़ान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नमाज की पुकार है, अल्लाह की पुकार है और इसका जवाब देना इस चीज़ की दलील है कि हम नमाज में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और अल्लाह को जवाब देकर नमाज के लिए हाजिर होने की तरफ आमादा हैं। अगर हम अज़ान को ही सीरियस ना लें तो दूसरा स्टेप नमाज, वो हमारा फिर सीरियस कैसे हो सकता है? तो इससे हमें ये बात नज़र आती है कि अज़ान जब दी जाए तो हमें उसको तवज्जो से सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में हम सब अज़ान को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं, अपनी बातें चल रही होती हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, गपशप में लगे हुए होते हैं और अज़ान की आवाज़ आने के बावजूद थोड़ी देर के लिए, अज़ान देखा जाए तो कितने मिनट्स की होती है? आई थिंक 2 मिनट की या 3 मिनट की, या अगर कोई बहुत खींच के पढ़ रहा है तो चलें 5 मिनट की। 5 तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। 2 से 3 मिनट की खामोशी हम कर सकते हैं ना। हम अपनी बातें कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो पॉज करके या बातों को रोक कर अज़ान को तवज्जो दे सकते हैं। और अज़ान का जवाब देना एक एक हर्फ पर हमें कितनी ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। और आपको पता है कि जो शख्स यकसुई के साथ अज़ान सुने और उसके बाद दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल भी होती है, लेकिन हम उन औकात को ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा हमें इन अज़ान को तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। और इसमें जो इस आयत के अंदर ये कहा जा रहा है कि खेल तमाशा बना लेते हैं अज़ान को, तो यही मतलब हो गया ना। खेल तमाशा क्या हुआ कि नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करना। अज़ान हो रही है, हम अपनी रूटीन पे लगे हुए हैं, रुक कर सुन नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। और जो शख्स अज़ान का जवाब नहीं देगा तो फिर जाहिर सी बात है वो नमाज की तरफ कैसे भागेगा? तो अगर हम चाहते हैं कि हम नमाज की तरफ दिल लगाएं तो सबसे पहले अज़ान का जवाब दें, और जब हम जवाब देंगे, दुआ मांगेंगे, तो दूसरा स्टेप यही होगा कि हम नमाज की तैयारी करेंगे। और आप देखें कि नमाज की तैयारी के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अज़ान का यकसुई के साथ जवाब दें, वज़ू करें और फिर अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब आप देखें पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी 5वें पारे से रिलेटेड, उसमें हमने नमाज के बारे में पढ़ा कि नमाज में सुस्ती से बचना है। तो पहला स्टेप यही है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर हम अपने आप को रेडी कर लें और टाइम पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। इससे नमाज हमारी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है। और हम ये देखें कि एक दफ़ा हज़रत अली या किसी के बारे में आता है कि वो वज़ू करने के बाद उनका चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया था, या टेंशन ज़दा या खौफ ज़दा नहीं, जैसे एक हैबत सी तारी हो जाती है चेहरा देखकर, आप पूछें कि क्या हो गया। तो किसी ने इनसे पूछा कि तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? तुम्हें नहीं पता कि मैं किस रब के पास खड़े होने जा रहा हूँ। लेकिन हम जब नमाज़ के लिए जा रहे होते तो हमारी कोई ऐसी कैफियत नहीं होती, हम बहुत लाइट ले रहे होते नमाज़ों को और अल्लाह अकबर कह के सलाम फेर देते, पता नहीं चलता। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको नमाज़ के बारे में बताया और आज मैं आपको नमाज़ स्टार्ट करने की जो मेन आगाज़ है, जो अल्लाह की पुकार है नमाज से पहले अज़ान, उसके बारे में गाइड कर रही हूँ।